अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं मज़हर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। तो आप सब भाइयों के बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे कि हादी भाई पाकिस्तान आर्मी की सिपाही की जॉब्स कब आ रही हैं। तो आप सबका इंतज़ार ख़त्म हो गया और जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है। पाकिस्तान फ़ौज में जूनियर कमिश्नर ऑफिसर नायब ख़तीब और सिपाही की भर्ती शुरू है। इनकी रजिस्ट्रेशन होगी वो 1 सितंबर से 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगी और भर्ती की जाएगी। अहलियत इसकी क्या है? अहलियत में आप लोगों के पास पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर और गिलगिस्तान शादीशुदा और गैर शादीशुदा मर्द शहरी अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। और असामियाँ क्या हैं? असामियों के लिए नायब ख़तीब है, सिपाही जनरल ड्यूटी हो गया, सिपाही टेक्निकल ट्रेड है, सिपाही मिलिट्री पुलिस हो गई, उसके बाद सिपाही ड्राइवर, सिपाही क्लर्क, सिपाही कुक, सैनिटरी वर्कर और तमाम मुलाजमतें इसमें पेंशनेबल हैं। सारे असामियाँ आपके सामने मैंने बता दी हैं। उम्र की हद क्या है? जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी नायब ख़तीब के लिए 24 नवंबर 2025 को 20 साल से 28 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। वो उम्र जो पहले से फ़ौज में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए उम्र की हद 35 साल तक है और सर्विस 1 साल से 16 साल है। और उसके बाद स्पाई ट्रेड के लिए आप लोगों की उम्र क्या होनी चाहिए? स्पाई ट्रेड के लिए आपकी उम्र 17.5 साल से 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। और सैनिटरी वर्कर के लिए आपकी उम्र 17 से 35 साल तक होनी चाहिए। तो उम्र के हद भी आपको समझ आ गई। उसके बाद बलाई हद में रियायत, तो ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 1 साल की रह दी जाएगी। इनके पास इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन भी की है उन्होंने या फिर तालीम और भी की है, मास्टर डिग्री है, तो उनको 1 साल की रियायत दी जाएगी। उसके बाद शोहदाए जंग के दौरान ज़ख्मी होने वालों के लवाहिकीन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की बलाई हद में 2 साल तक की रियायत दी जाती है। नीज़ ऐसे अफराद को भर्ती के लिए तरजीह दी जाएगी। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ जमशुदा अजला के डोमिसाइल हामिल उम्मीदवारों के लिए उम्र में 3 साल की रियायत दी जाएगी। सामने मैंने बता दिया है रियायत किन को दी जाएगी। उसके बाद कद की बात करें तो कद हमारे पास जो नायब ख़तीब है उसके लिए 5 फुट 3 इंच यानी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही टेक्निकल में 5 फुट 6 इंच यानी 167.5 सेंटीमीटर। और सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए 5 फुट 8 इंच 173 सेंटीमीटर। और सिपाही क्लर्क, कुक, सैनिटरी वर्कर उनमें कम से कम 5 फुट 3 इंच या 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये जो डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवार हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़ल्म-शुदा और गिलगिस्तान के डोमिसाइल उम्मीदवारों के लिए कद में 2 इंच की रियायत दी जा सकती है। मास व सिपाही क्लर्क, सिपाही मिलिट्री पुलिस, सैनिटरी वर्कर के। और इसमें तालीमी काबिलियत आपके पास क्या होनी चाहिए? नायब ख़तीब के लिए आपके पास वही दरस निज़ामी की सनद होनी चाहिए जो हर एजुकेशन से तस्दीक शुदा हो। और कम से कम FA, FSC या मसावी तालीम होनी चाहिए। अरबी बोलचाल में महारत हो, क़िराअत और हिफ्ज़ इज़ाफ़ी काबिलियत तस्वुर की जाएंगी। उसके बाद सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही मिलिट्री पुलिस में कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास या इससे ज़्यादा। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के जन्मशुदा अजला और शुदा के बच्चों के लिए कम से कम मिडिल मास व मिलिट्री पुलिस के लिए मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद सिपाही टेक्निकल ट्रेड के लिए क्या होनी चाहिए? कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। सी ग्रेड में आला तालीम याफ्ता को तरजीह दी जाएगी। तो जिनकी उम्र है 23 साल से और उन्होंने इंटरमीडिएट किया है या फिर उससे ज़्यादा तालीम है तो वो लाजमी अप्लाई करें, उनको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिपाही क्लर्क। इसमें कम से कम आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए सी ग्रेड में। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ जमशुदा अजला और गिलगिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कम से कम इंटरमीडिएट D ग्रेड कंप्यूटर डिप्लोमा रखने वाले और तालीमी याफ्ता को तरजीह दी जाएगी। सिपाही कुक के लिए कम से कम मिडल और कुकिंग का तजुर्बा रखने वाली उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद सैनिटरी वर्कर, ये नाखंदा, इसमें नाखंदा ज़्यादा से ज़्यादा तालीम प्राइमरी अगर है तो आपको तरजीह दी जाएगी और आप लोगों को जॉब मिल सकती है। और अक़लियतों का इसमें मखसूस कोटा रखा जाता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके चले जाएंगे? असल इसनाद बमा 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी होनी चाहिए। उसके बाद 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए। कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। डोमिसाइल और बशुदा रियासत सर्टिफिकेट आज़ाद कश्मीर उम्मीदवारों के लिए तो ये आप लोगों के पास होनी चाहिए। और नीज़ रियायत के हामिल उम्मीदवारों के लिए मुतल्लिक़ कागज़ात का साथ होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई अब। और उसके बाद बात करें इंतखाबी तरीक़ेकार की। जूनियर कमीशन ऑफिसर नायब ख़तीब के लिए उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें मुजवज़ा फार्म पर आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर गिलगिस्तान, पेशावर, DA खान, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा, खुर्दात, तुर्बत, बनवाकिल, हैदराबाद और कराची से 1 सितंबर से 23 नवंबर के दौरान हासिल किए जा सकते हैं। और उम्मीदवार 25 अगस्त से 16 नवंबर 2025 तक का रजिस्ट्रेशन यानी कि वेबसाइट पर भी कर सकते हैं joinbakarmy.government.pk पे। तमाम इंटरनेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। उम्मीदवार 1 सितंबर से 23 नवंबर तक आर्मी करीबी आर्मी सिलेक्शन सेंटर और रिक्रूटमेंट ऑफिस से अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इम्तिहानी मराहल से गुजारा जा सकता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप नहीं करना चाहते तो सेंटर जाना चाहते हैं तो 1 नवंबर से 23 नवंबर के दौरान आप सेंटर भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको तकरीबन स्टेप बाई स्टेप वाज़ी की हैं। तो अभी 1 महीना पड़ा है इनके रजिस्ट्रेशन में। आप ये कोशिश करें अपने फ़िज़िकल फिटनेस पे ध्यान दें, दौड़ शुरू करें, फ़िज़िकल जो पुशअप्स होती हैं, चिनअप्स पे हैं वो ट्राई करें ताकि वहाँ जब आपका इम्तिहान लिया जाए तो आप लोगों यानी कि कोई मसला वगैरह ना हो।
تو ابھی سے اپنی جو فزیکل ہے اس پہ دھیان دیں، دوڑ وغیرہ شروع کریں، پریکٹس کریں کہ جو دوڑ ہوتی ہے وہ یعنی کہ شریعت 6 کلومیٹر ہوتی ہے، یعنی 1600 میٹر، اور باقی پش وغیرہ بھی ہوتی ہیں. تو آپ سب نے اپنی فزیکل فٹنس کی تیاری کر لینی ہے. ابھی سے 1 مہینے کے بعد آپ رجسٹریشن کریں، آن لائن بھی کرا سکتے ہیں. اس کے لیے بھی میں ایونچوئل ویڈیو لے کے آؤں گا کہ آپ لوگ آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے آن لائن رجسٹریشن نہیں کرنا، سینٹر ہی جانا ہے، تو آپ لوگ سینٹر جا سکتے ہیں. سینٹر یہاں پہ سارے تقریباً دیے گئے ہیں، آپ کے قریبی جو سینٹر آپ اس میں جا سکتے ہیں. تو اس طرح کی مزید جاب اپڈیٹ حاصل کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.